हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल P5 स्टॉक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर है। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस, महाकुंभ के क्वेश्चंस जो कि हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। ठीक है, हमारी पीछे भी एक दो वीडियोस जो आई है वो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस पर ही चल रही है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन को आना ही आना है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक अपनी कॉपी पेन नहीं लिया तो फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए और आज के न्यूमेरिकल्स जो भी हैं फटाफट से लिखिए, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और तो क्या, कुछ नहीं, सब बढ़िया। खाना पीना खा लिया? नहीं खाया तो इसके बाद खा लेना। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन महाकुंभ का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है अ लाइट स्ट्रिंग, फटाफट से नोट कर लो। A light string passing over a smooth light pulley, smooth light pulley, ठीक है, connect two block of masses m1 and m2. Calculate the ratio of the mass. Calculate the ratio of mass if acceleration of system इज g/8। समझ गए जी? लो जी, सुनो भाई, अगर कोई बच्चा इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना चाहे तो वीडियो को कर दो पॉज और फटाफट से ट्राई कर लो। ठीक है, और जो बच्चा मेरे जैसा भाई बंधु है जो ट्राई क्या करेगा, टेप देते हैं बस, वो क्या करो, आ जाओ। तो पहले हम एक फोटो तैयार कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। कहता है एक स्मूथ लाइट पुली बना दी। ठीक है, इसके ऊपर दो मास कनेक्ट कर दिए। ये मास m1 है और ये मास m2 है। दोनों का वेट नीचे की तरफ जा रहा है, वेट तो नीचे ही जाएगा ना, और टेंशन है ऊपर की तरफ, और ये है पुल है भाई साहब। गिवन है हमें एक्सीलरेशन जो है सिस्टम का वो है g/8, ये हमें गिवन है और हमें निकालना है m1 रेशो m2। बोलो जी, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि m2 का जो वजन है m1 से ज्यादा है, क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा आ रहा है। m2 ग्रेटर देन m1। बनाने को तो m1 भी ग्रेटर बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं। कहता है जी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं पहले ब्लॉक m1 के लिए। ये टेंशन T है, इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। इक्वेशन फॉर ब्लॉक मास m1। अब एक बात बताओ जी, अगर इसका वजन नीचे की तरफ जा रहा है तो ये कहां जा रहा होगा? ऊपर की तरफ। इसके अकॉर्डिंग T बड़ा है या नीचे वाला mg बड़ा है? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। कोई चीज है अगर वो ऊपर जा रही है तो नो डाउट T बड़ा होगा ना m1g से। तो यहां पर हमारी इक्वेशन बनती है T माइनस m1g, ठीक है, इज इक्वल टू m1a, जिसको हम फोर्स लिखते हैं उसकी जगह आपने क्या लिख देंगे? T माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये लो जी पहली इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाते हैं फॉर ब्लॉक M2, अब इस केस के लिए मेरा जो वजन है नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो M2G माइनस टी M2A, ये मेरी इक्वेशन बन गई सेकेंड। हो गया जी, फर्स्ट और सेकेंड को मैंने बना के डब्बे में बंद कर दिया। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करते हैं ऐड, ये क्वेश्चन उतार लिया बेटा? ठीक है, यहाँ पर कर दें ऐड? नहीं, यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, यहीं पे करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने पर क्या आता है? ठीक है, ऐड करने पर क्या आता है, मैं थोड़ा सा इसको सिस्टम को रब कर रहा हूं। ये वाला सिस्टम क्वेश्चन रब कर रहा हूं बेटा। देखो जी, जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, t माइनस M1G प्लस M2G माइनस का t, और यहां पर आता है M1A प्लस M2A। काटने पीटने में टाइम थोड़ी लगाते हैं हम बच्चों। यहां पर आ गया M2 माइनस M1G, और यहां पर आ गया A M1 प्लस M2। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला रब कर देते हैं पोर्शन। G को मैं यहाँ पे पड़े रहने देता हूँ A M1 प्लस M2 बाई में M2 माइनस M1। हमें गिवन क्या था? एक्सीलरेशन गिवन था, और कितना गिवन था? G बाई 8। एक्सीलरेशन कितना गिवन था? G बाई 8। उसके अकॉर्डिंग A इक्वल टू G बाई 8 है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूं। ये उतार लिया होगा ना? शाबाश, ये लो। जब मैंने G इक्वल टू G बाई 8 इसमें पुट कर दिया, M1 प्लस M2 बाई में M2 माइनस M1, G से G कैंसल। तो अब मेरा आगे क्या बनता है वो देखो। यहां पर आ गया 1 बाई 8 M1 प्लस M2, M2 माइनस M1। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा काम। अगर आप यहां पर एक काम और करें बच्चों, ज्यादा आसान हो जाएगा काम। ये वाला काम करना, इसको इधर ले जाऊं तो M2 माइनस M1 G M1 प्लस M2, इधर एक में G बाई 8 पुट करेंगे तो 1 बाई 8 बचेगा। अब ये वाला काम ज़्यादा बेटर रहेगा। M2 M1 M1 प्लस M2 1 बाई 8। ठीक है, हमें रेशो निकालना है ना M1 बाय M2 का। इसको क्या करो, M2 से M2 कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर 1 माइनस M1 बाय M2। इधर को M2 कॉमन लेते हैं तो M1 बाय M2 प्लस 1 बाई 8। यहाँ से ये कैंसल कर देते हैं M2 बाई M2 को, 1 बाई 8 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 1 माइनस M1 M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8 ऊपर आया, M1 M2 प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं तो 8 माइनस 8 M1 M2, M1 M2 प्लस का 1, प्लस के 1 को अगर इधर ले जाएं तो आ जाएगा 8 माइनस 1, और इसको इधर ले जाएं तो M1 M2 प्लस का 8 M1 M2। इसको सोल्व करने पर आता है 7
9m1m2 हो गया हो गया हो गया। इसको उतार दो नीचे, 7/9 ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, 7/9 m1/m2, यही तो रेशो निकालना था। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारा हो गया सोल्व। ले जी फटाफट से इसको कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। मैं रब कर रहा हूं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं। An elevator मतलब कि लिफ्ट and its load weight total of 800 किलोग्राम। फाइंड द टेंशन T, आपको टेंशन T निकालना है इन द सपोर्टिंग केबल व्हेन द एलिवेटर originally moving downward, originally moving downward at 20 मीटर पर सेकेंड is brought to rest with constant retardation in a distance of 50 मीटर, in a distance of 50 मीटर। ले जी फटाफट से उतार लो क्वेश्चन। ठीक है जी, कहता है कि एलिवेटर है जिसका लोड वेट टोटल कितना है 800 किलोग्राम, मतलब कि मास दे रखा है 800 किलोग्राम। फाइंड द टेंशन T इन द सपोर्टिंग केबल व्हेन द एलिवेटर ओरिजिनली मूविंग डाउन एट 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, U दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या गिवन है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, निकालना क्या है टेंशन T। ये सब तो गिवन है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। v स्क्वायर u स्क्वायर 2as 0, b का स्क्वायर 2as 50 400 100 a 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो एक्सीलरेशन आ गया? अब एक्सीलरेशन ये बताओ जी, लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, माइनस का, रिटार्डेशन हो रहा है।
अच्छा, लिफ्ट है, रिटार्डेशन, टी ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, यही बात है। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। देखो जी, एम जी ज़्यादा है, माइनस का टी एम ए, एम जी माइनस का एम ए और टी को ले जाओ उधर प्लस का, एम कॉमन लिया, जी माइनस ए इज इक्वल टू टी। मास गिवन है 800, जी पता है, ए पता है, टेंशन तो निकल गया। ले जी 800 10 माइनस प्लस का 4 टी, 800 मल्टीप्लाई 14 निकल गया। एक 112 न्यूटन के आसपास टेंशन आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, आ गई समझ में? उतार लो फटाफट, देरी ना करो, जोर लगाओ। कर दूं जी? पॉज कर लेना वीडियो को, उतार लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है 3 आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, सभी का मास 2 किलोग्राम है, आर ड्रॉन बाय फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है इस पे? 10.2 न्यूटन, विद एन एक्सीलरेशन 0.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी। कैलकुलेट द टेंशन बिटवीन बी एंड सी ब्लॉक। ठीक है, तो बच्चों आपको ना ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब हम इसको एक फोटो की शेप दे देंगे। ए बी सी, 3 ब्लॉक हैं, ए बी सी। अब इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसकी टेंशन इस डायरेक्शन में होगी। इसके लिए अगर बात करते हैं टेंशन इधर है तो इसके लिए फोर्स इधर होगी। इतना समझे? ये T1 है और ये T2। बात को समझ के अब गिवन क्या है हमें गिवन है मास ऑफ ईच ब्लॉक 2 किलोग्राम, फोर्स हमें गिवन है 10.2 न्यूटन और एक्सीलरेशन भी गिवन है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है? टेंशन T2 निकालनी है आपको, टेंशन T2। कैसे निकलेगा? सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए देख लेते हैं। ब्लॉक ए, 4 ब्लॉक ए, इसके लिए टेंशन क्या होगी? F माइनस ये फोर्स है माइनस T1 M1 A। ब्लॉक बी के लिए कितना होगा? अब इन दो के बीच में है तो ये इधर वाली तरफ मूव कर रहे हैं तो T1 माइनस T2 MA, तो दोनों में मास इंटू फोर्स तो सेम ही लग रही है। ठीक है, क्या करो? दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट सेकंड, F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 2MA। कुछ कटता पिटता है? कट रहे हैं बेटा। F माइनस T2 2MA, T2 तो आपको निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, F माइनस 2MA T2। फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, बोलो निकल जाएगा?
लो जी निकाल देते हैं। फोर्स है हमारे पास 10.2 -2, मास है 2 और एक्सीलरेशन है 0.6 T2। ठीक है, 2 2 4 और 10, 24/10 -2.4 कर देते हैं सीधा, इधर से 10.2 कर देते हैं, T2 आ जाएगा आपका 7.8 न्यूटन। T2 आना चाहिए 7.8 न्यूटन। तो बच्चों वीडियो का तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा। चलो एक क्वेश्चन जो रह गया वो अभी कर लें क्या? चलो फोर्थ क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 100 किलोग्राम इज सेट इनटू मोशन। ऑन ए frictionless horizontal surface। ठीक है, with the help of frictionless pulley, with the help of pulley, और पुली भी क्या है? फ्रिक्शनलेस है, एंड ए रोप सिस्टम, साथ में एक रस्सी भी दे रखी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बना के दे रखा है आपको, ऐसा कुछ डायग्राम है। ये पुली लगा दी, ये रस्सी लगा रखी है और ये ब्लॉक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स इफ एक्सीलरेशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले तो सेंटीमीटर का काम करना पड़ेगा यहाँ, तो सॉल्यूशन देखो जी कैसे करेंगे। फोर्स निकालनी है आपको, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है, तो यहां पर एक काम करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन तो आपका हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको करना कैसे है देखो, टेंशन F + F/2F, और टेंशन एक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मास कितना दे रखा है 100, 0.1, 10 कैंसिल, कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, दोनों को क्या करो इक्वल रख दो, फोर्स आ गई 10/2, 5 न्यूटन। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? ये न्यूमेरिकल अगर समझ में ना आए तो दोबारा फिर करा दूंगा। दरअसल मुझे लग रहा है कोई बाहर आ रहा है और बार बार टिक टिक कर रहा है, तो एक बार मेरे को जाना पड़ेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसी लगी सबको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद।